पीसीओज हो या इनफर्टिलिटी हो या मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे हो आफ्टर 30, तो कुछ चीज़ें हैं हर्ब्स में, मैं आज वो लेकर आई हूँ, तो वो कीजिए, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। अच्छा, आप अगर अपनी कोई डॉक्टर की दवा कर रहे हैं तो ये कोई आपकी दवा को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आप दवा के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ है मक्का रूट। अच्छा, मक्का रूट, जितने भी हार्मोन्स की चीज़ें होती हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आज फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बता रही हूँ। मक्का रूट ये AMH एंटीमोरल हार्मोन अगर बिल्कुल जैसे 0.01% पे भी मैंने अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जो है ना वो फर्टाइल हुई हैं और उनके भी बेबीज़ हैं। तो मक्का रूट इतना अच्छा होता है, आप इसको पीसें, इसको पढ़ भी लीजिए, ये FSH, LH, AMH को भी ऊपर लाने में आपकी मदद करता है। लेकिन इनके साथ एक चीज़ करना है, आपने चीनी, शक्कर, गुड़ नहीं खाना। अच्छा, बिल्कुल, देखिए परहेज करेंगे। अच्छा, जब तक अगर देसी मुर्गी खाते हैं तो ठीक है। अच्छा, अगर इससे आपको मुझे पता है, सॉरी आपकी बात कट करें, लेकिन इससे मुझे याद है जो आजकल हर जगह पे कॉफी कैफेज खुले हुए हैं और हम बेइंतहा कॉफी पी रहे हैं, नहीं गर्मियों में भी। सो क्या ये कॉफी देखिए, कॉफी, ब्लैक कॉफी आप पिए 2 कप। अच्छा, कप जगह मग नहीं, कप से शॉर्ट्स होती हैं, और छोटी-छोटी मग में फर्क है। हम मग पीते हैं 2 मग, 2 कप पीना है कॉफी। कॉफी के देखिए, आप टर्किश ड्रामे जब देखते हैं उनके जो कप होते कितने छोटे से होते हैं। बेसिकली जो एस्प्रेसो शॉट्स होती हैं वो इतनी ही होती है। तो आपने वही जो है ना, आप 2 दफा, अगर आपने एक दफा एक कॉफी इस्तेमाल की है ना, कॉफी की एक चीज मैं आपको बता दूं, खुद बहुत अच्छी है, लेकिन वो माइनस प्लस माइनस कर देती है, वो दवा को माइनस कर देती है। सही है, बहुत आसानी से मैं समझा रही हूँ कि आप कोई भी दवा इस्तेमाल करें, उसके साथ अगर कॉफी इस्तेमाल करेंगे, खासकर होम्योपैथिक की दवा, तो वो होम्योपैथिक की दवा काम नहीं करेगी। इसीलिए होम्योपैथिक की जब दवा देते हैं तो बोलते हैं कि कॉफी और लेमन थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड करें तो बेहतर है। मक्का रूट की बात बता दी, इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसको 1 कप गर्म दूध के साथ, अगर आप मिल्क का इस्तेमाल करते तो अच्छा है, कुछ लोग कहते नहीं करते तो फिर आप पानी के साथ रात को सोने से पहले शहद वाले पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, दूसरी है शतावरी भी कहते हैं, सतावरी बूटी भी कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन बूटी है, आपके मूड स्विंग्स को भी सही करती है और पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम्स को भी सही करने में आपकी मदद करती है। जैसे पेरीमेनोपॉज में हो तो उसको भी सही करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके क्योंकि देखिए हम कहते हैं मैदे को सेकंड ब्रेन, यानी कि आपके मैदे के मसाइल को भी हल करने में, आपके एंजाइटी को सही करने में, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में शतावरी बूटी आपकी मदद करती है। आपने करना क्या है, इसको पीस के पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है 1 चम्मच दूध के साथ आपने रात को लेना है। अब ये 2 चीजें हो गई, तो एक दिन आप मक्का रूट ले लीजिए, एक दिन शतावरी बूटी लीजिए। अच्छा, ये इजीली आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी? आराम से पंसार से मिल जाएंगी, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अच्छा, एक और है मेरा, जैसे मैं तो इसको कंसीव पाउडर कहती हूँ, आप भी बना के घर में रख सकते हैं। चारों चीज़ें हम वजन है और ये ड्यूरिंग मखसूस आयाम ज़रूर लेना है। अच्छा, ये अब कंसीव पाउडर जो है वो बिल्किसा को बताने जा रही है, लेकिन उससे पहले कॉलर को मैं शामिल कर लेती हूँ। फरहत मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहत जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी जी, मेरी बेटी को ना मैंने चेकअप करवाया था, उनके ना पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे थे ना। जी जी 1 मंथ होते थे, फिर 2 चेकअप इस तरह। तो वो चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला इसके ना बच्चेदानी में पानी की वो थैली छोटी सी ना वो बनी हुई है। अच्छा। और पीरियड पे रेगुलर नहीं, और इसके हार्मोन से ना डिस्टर्ब है। अच्छा। तो मैं बड़ी परेशान उसकी वजह से ना, तो प्लीज मुझे डॉक्टर बिल्किस पूछना कोई इसका हल बताए या अपने क्लिनिक का मुझे नंबर दे। अच्छा ठीक है, वो अभी एक कंसेप्शन का पाउडर भी जो है वो क्लिनिक का नंबर चला देते हैं। साथ में गायनेकोलॉजिस्ट पे आप दिखा रही हैं? जी जी, मैंने दिखाया है, लेकिन वो अभी तक तो क्योंकि कॉलेज जाती है, अभी वो नहीं सही करवाया ना। अभी मैंने उसकी दवाई रेगुलर नहीं करवाई है। क्यों नहीं कराई? जब आपको डॉक्टर ने कह दिया तो पहले आप मुझे तो बताएं। आपने डॉक्टर जी, अभी वो कॉलेज वगैरह है ना, तो कॉलेज तो थोड़ा सा वो हो गया ना।
क्योंकि वहाँ से काट नहीं है, वो कुछ देर छुट्टियाँ होंगी। एक से बात छुट्टियां, देखिए एक चीज, जब आपको किसी चीज का पता चले कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फौरन एड्रेस करें, बजाय कि आप इंतजार करें कि हाँ जब उसको, क्योंकि जब तक छुट्टियां होंगी क्या पता ये जो पानी की रसौली आप कह रहे हैं वो अंदर कोई और शक्ल इख्तियार कर जाए। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट से भी और मैं डॉक्टर बिल्कीस से भी पूछ लेती हूँ ये। अच्छा, ये तो डिले भी जो करी, क्या ये डिले सही है? नहीं, डिले नहीं करना चाहिए। आपको कोई चीज़ अगर बॉदर कर रही है, स्पेशली जो बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स का इशू है ना, प्लीज़ डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं, ठीक है, आप इसका इलाज कर लें। 3 महीने 6 महीने साइकिल का हम और उसके लिए आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल एक दिन जाना होगा डॉक्टर के पास, कुछ आपके टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आप वो दवाई खाएं और उसके बाद 3 महीने 6 महीने में आप अल्ट्रासाउंड कराएं, वो गायब हो जाती हैं चीज़ें, बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अर्ली चीज़ें पिक हो जाती हैं। डिले होने के बाद क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क हो जाता है, तो इसलिए ये ना करें। तो आपके हार्मोन्स वगैरह ये चीज़ें अर्ली बहुत अच्छा पिक हो जाती हैं। और जो पानी की थैली इसको कह रही है क्या है? मोस्ट प्रॉब्ली ओवेरियन सिस्ट बनती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये बिनाइन होती हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करती। और ये शुरू में अगर साइज़ 6 सेंटीमीटर से छोटा हो तो ये आप दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, साइज़ बड़ा हो गया 6 सेंटीमीटर से बड़ा, या दर्द शुरू हो जाए, तो फिर ऑपरेट करने की नौबत आ सकती है। इसलिए खुदा के लिए इसको लेट मत करें। फरज साहब आप अगर सुन रही हो। जी बिल्किस आपा। अच्छा जी, मैं आपको 4 चीज़ें बता रही हूँ। चारों चीज़ें आप पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। लूत पठानी से, इसका नाम जैसे वही बता रही, लूत पठानी है, गुल पिस्ता यानी पिस्ते के फूल, माए खुर्द और गुल सुपारी, ठीक है। ये चारों चीजों को, हाँ ये सारे पठान फैमिली है। हाँ, गुल का मतलब होता है फूल, ठीक है। तो इनको इसी तरह कहते हैं। पिस्ते के फूल ले लीजिए, सुपारी के फूल ले लीजिए, लूत पठानी ले लीजिए और माए खुर्द। ये चारों चीजें जो है वो आपके FSH, LH, एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। चॉकलेट सिस्ट क्या है? चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस में बन जाती है, जो भी है। और इवन दो कि आपके, हाँ बिल्कुल, आपके अगर ट्यूब में पानी भर जाता है, ट्यूब पे भी इन्फेक्शनस पानी होता है, ये सारी जो भी मसाइल हैं आपको कंसीव करने से मतलब नहीं कर पा रहे, तो आप ये चारों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। हम वज़न लेके पहले मैं बताऊंगी कि 10-10 ग्राम ले लीजिए, 10-10 ग्राम ले लीजिए, पीस के पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल जैसे टेल्कम पाउडर की तरह पाउडर बनाकर 1 कप गर्म दूध के साथ 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार लीजिए। तो और ये मखसूस अयाम के दौरान लीजिए। जब आपके मखसूस अयाम स्टार्ट हो पहले दिन से लेके 7 दिन तक, तो आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और ये पाउडर आप वैसे आम दिनों में भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी बीमारियां मैंने बताई, ये बीमारियां अगर आपको हैं, आपके साथ ये मसाइल हैं, तो आप सिर्फ मखसूस अयाम में लीजिए। आपके मखसूस अयाम ख़त्म होंगे, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए, तो आपको उसमें फ़र्क पता चलेगा इंशाल्लाह। ये इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ, और ये जड़ी बूटियाँ सदियों से इस्तेमाल होती आ रही। तो बहुत अच्छा फार्मूला था, मैंने कहा बता दूं बेऔलादों की अगर दुआ मिल जाए, इससे क्या, इससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि ये जो जितनी भी जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई है, ये सब में काम करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करती है, FSH को अगर रेज्ड है उसको कम करने में, LH अगर, मैंने एक फार्मूला बनाया, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कंसीव करने का मैंने एक फार्मूला बनाया, जब वो मेरे पेशेंट का वो फार्मूले से मैं ट्रीट करती हूँ। जैसे प्रोलेक्टिन आपका 14 पे आए, आप कंसीव कर लोगे। LH आपका 2.3, 3.5 और FSH आपका 6 या 5 के दरमियान हो, और आपका विटामिन D3 जिसकी मैं बात कर रही थी, वो होना चाहिए 70 पे। जैसे यहाँ पे होते हैं सफिशिएंट हो जाता है तो छोड़ देते हैं, 30 पे छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ 70 पे ले जाओ खुद ब खुद, और सारी चीजें सही होंगी, आप कंसीव कर लोगे। तो मेरा ये फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले पे अमल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो पेशेंट है उनकी ये इस फॉर्मूले पे आ जाए, तो उनको कंसीव हो जाता है। सही, ठीक है। और ये हम क्योंकि क्लिप डालेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो फॉर्मूला है इसमें जो प्रॉपर सारी नंबर की गेम्स हैं, ये तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया। डॉक्टर साहब आप भी उस पर बात कर सकते हैं। हार्मोन आपने लेवल्स अपने अच्छे रखेंगे, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होने में आपको मदद मिलेगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ में दिखाएं, उसके साथ आपके जो स्ट्रेस लेवल है ना यहाँ से, वो भी जरा कम होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर एक और मौजूद हैं, नौरीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नौरीन, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आप मधुबा जी, मैं मुजफ्फरपुर से बात कर रही हूँ, नौरीन फातिमा ना। जी जी नौरीन फातिमा, क्या पूछना चाहेंगी? ये गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ बैठी हैं और ये बल्कि साफी भी हैं। जी जी। तो मैंने ये बात कहनी थी कि ना मुझे ना अयाम के दिन में ना वो पेन होती है बहुत ज्यादा,
आपको समझ आ रही होगी? जी जी बिल्कुल, जी जी तो समझ आ रही है। तो मैं ना पहले वो डॉक्टर से मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और ये उसके पास अल्ट्रासाउंड भी करवाए हैं, टेस्ट भी करवाए हैं। ये भी इतनी मुझे तकलीफ होती है कि मैं कॉन्स्टांट 4G लेती थी, डॉक्टर ने एडवाइस की। उसके बाद फिर अब मैं इंजेक्शन पे आ गई हूँ। अब इंजेक्शन मुझे लगता है तब जाके ये तकलीफ का मुझे वो होता है, दर्द खत्म होता है। मेरे पास मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, मैं कंसीव भी नहीं कर रही। तो मैं ये चाह रही थी कि आप कोई, और आप कंसीव करना चाहती हैं? जी जी मैं चाहती हूँ। डॉक्टर कह रहे मेरे मियाँ नेवी में है, वो कराची में होते हैं, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप उधर चली जाएं उनके पास 6 माह तक, आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बेटी जो दूसरे नंबर वाली है वो 7 साल की है। तो नाम एक उसके अंदर में एक अबॉर्शन हुआ था, उसमें ही मुझे ये तकलीफ हुई है, दर्द की शिद्दत जो होती है। ओके तो प्लीज अगर आप मेहरबानी होगी, तो मैं आपका बहुत शौक देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप आपने जो अबॉर्शन बोला अपना, उससे पहले या जब मिसकैरेज आपका होगा उससे पहले आपको पेन होती थी मखसूस आयाम में? नहीं कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहबा, क्या रीज़न हो सकती है? मदिया, इन्होंने अल्ट्रासाउंड तो कराया है लेकिन कह रही हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो अगर मेंसेस के दिनों में जैसे किसी को पेन हो रहा है तो कॉमन रीज़न तो एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक तो अच्छा क्वालिटी का अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी उसमें पिक नहीं हो तो MRI करा के भी हम देख सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे अगर डिपॉजिट हो जो अल्ट्रासाउंड में पिक ना हो रहे हों वो आपको पेन कर सकते हैं। तो उसका फिर ट्रीटमेंट यही है कि आपको सिंपल जैसे पेन किलर ये पॉन्स्टन फोर्ट खा रही थी, इनको असर नहीं कर रहा, अभी इंजेक्टेबल पे आ गई हैं। उसमें एक और चीज़ आती है, सपोजिटरीज आती हैं पेन किलर्स की। जैसे सबसे जो कॉमन चीज़ है जैसे वॉल्ट्रॉन की सपोजिटरीज आती हैं, वो आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है कि आपको वो एसिडिटी वगैरह ये सिम्टम नहीं करते हैं, और 12 घंटे के लिए बहुत अच्छा पेन रिलीफ दे देते हैं कि आप सुबह शाम 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। और दूसरा पेन का एक ये होता है कि पेन का थ्रेशोल्ड होता है आपको। जैसे पेन क्यों होती है वैसे ये बताएं? बहुत से जो ख़वातीन शिकायत करती हैं, बच्चियां शिकायत करती हैं। हाँ, देखें आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो वो हार्मोन्स जो है इन्फ्लेमेशन करते हैं। सो आपकी यूट्रस है, ओवरीज है, जो पेरिटोनियम है, वहाँ पे जाके कभी कभी डिपॉजिट हो जाते हैं थोड़े ब्लड के, वो उनमें ब्लड जो है वो रिवर्स चल रहा होता है, स्पेशली जो एंडोमेट्रियोसिस वाली बच्चियाँ होती हैं। सो वो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो नॉर्मली कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे टिश्यू रिएक्शन होता है, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, स्कारिंग होती है, तो ये सब चीज़ें पेन करती हैं। सही। तो उसका ट्रीटमेंट है ही पेन किलर। तो जैसे मैंने कहा कि पेन थ्रेशोल्ड होता है, आपको पेन हो दवाई आप फौरन ले लें। बहुत दफ़ा क्या होता है हम सोचते हैं अच्छा कि अभी सही हो जाएगा, हम चाय पी लें, कॉफी जैसे ये जो हम सर दर्द की दवाई इसमें ले लेते हैं, पेन किलर लोग कहते हैं मत लिया करें, तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल सेफ है। पैनाडोल है, आइबुप्रोफेन है, पॉन्स्टन फोर्ट सबसे ज़्यादा मेफेनेमिक एसिड जो है, नहीं तो वॉल्ट्रॉन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है, ठीक है। आपको गैस्ट्रिक अपसेट कर सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी होती है, लॉन्ग टर्म में पेन किलर्स के ये साइड इफेक्ट होते हैं। कहते हैं रुक जाता है। हाँ, लेकिन कम से कम आपका दर्द तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, आप घर का काम कर सकते हैं, आप जॉब पे जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। तो जैसे ओरल से अगर आपको गैस्ट्रिक कोटेड अब तो दवाइयाँ आती हैं पेन किलर, तो वो आपको इतनी एसिडिटी नहीं करती हैं। या आपको सपोजिटरी रख लिया आपने स्टूल की जगह पे, पखाने की जगह पे रख ली, तो वो आपके ये वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे उससे नहीं होते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर हार्मोनल टैबलेट्स पे भी हम उनको डाल सकते हैं। लेकिन अगर इनका फर्टिलिटी का भी इशू है कि इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर इनको लग के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि ताकि इनका फर्टिलिटी 7 ईयर्स से नहीं हो, 7 ईयर्स से नहीं वो चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ मेरे कराची में रहते हो, तो ये भी रीजन। आई थिंक यू शुड ऑल्सो कम टू कराची। आए, आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा है, दोपहर में गर्मी होती है बस। अच्छा, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा बच्चियां भी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ना, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो हम लोग कहते हैं यूट्रस इंट्रोवर्टेड रिट्रोवर्टेड इस तरह की भी हो तो उससे भी दर्द बढ़ता है। तो उसके लिए होम्योपैथिक में पल्साटीला होम्योपैथिक की 30 पोटेंसी में बहुत अच्छी दवा है, और मैग्नीशियम फॉस, मैगफॉस। अच्छा, और घर में जब मखसूस आयाम शुरू हो जाए बच्चों के, उनको पपीता खिलाएं। पपीता खिलाएं। पपीता खाने से उनका दर्द जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है ना, उसमें फ़र्क आता है।
अच्छा। तो ये करके देखिए, हॉट वाटर बैग गर्म पानी की सिकाई भी करें, उससे भी फर्क आएगा। अच्छा, आपने पपीते के हवाले से बात की जी। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे लड़कियां कंसीव करना चाह रही होती हैं उनको मना भी किया उनको जाता है मना कि गर्म चीजें जो है वो ना खाएं, जिसमें पपीता भी आ जाता है, पाइनएप्पल भी आ जाता है। पाइनएप्पल और पपीता जो है बिल्कुल भी कंसीव अगर आपने किए शुरू के मंथ में बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन 9th मंथ में कहते हैं कि 9th मंथ का आपका जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो गया, 2nd वीक चला गया तो आप पपीता खा सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अच्छा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पीरियड्स में अगर आपको मखसूस आयाम में आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पपीता खाएं। पपीता खाने से बहुत फर्क पड़ता है पेन में, आपको फिर पेन की टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पपीता लोगों को, लड़कियों को पसंद नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ पपीता खाए तो फौरन मुंह बना लेती है, मैं कहा फिर दर्द की गोली खा लो। हाँ। फिर और दूसरी एक चीज कि आप उन दिनों में चाय कॉफी अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, एंड एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जी पेन हो रहा है तो आज एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे या वॉक पे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है आपका वो पेन, तो वो आप करें। और दूसरा यानी कि और एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। और जो विटामिन ई है और जो इवनिंग प्रिब्रोज ऑयल, ये जो सिंपल सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये भी आपका पेन कुछ सवालात है मेरे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल को लेके भी, क्योंकि कहा जाता है कि चलिए 40 के बाद आप उसको कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप रोज मना कर देते कि नहीं लेना चाहिए। नहीं, इससे कोई मना तो नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिंपल सप्लीमेंट। ये आपके बहुत सारे जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना, जैसे मेंटल इरिटेबिलिटी है, ब्रेस्ट पेन होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस जिसको कहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और जो स्पेशली आपको थोड़ी बहुत हॉट फ्लैशेस को भी इम्प्रूव करता है, डिस्मेनोरिया है, जैसे मेंसेस की पेन, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो इट्स अ गुड सप्लीमेंट, यानी कि रोज की बुनियाद पे ले सकते हैं। 500 mcg हो ना तो ले सकते हैं। फिर जैसे आप पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में चले गए तो डोज बढ़ा 1 ग्राम कर दें। हाँ, ओके ओके, ये चीजें ना डोजेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और कॉलर हमारे साथ, आलिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आलिया? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मदिया, एक्चुअली मैं डॉक्टर बिल्किस और आपके पास गायनाकोलॉजिस्ट बैठी हैं, डॉक्टर से बात सल्ला। करना चाह रही। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा ये है कि मैं बताती हूँ कि मेरी अपनी एज है 40 प्लस है, ठीक है। और मुझे 3 ईयर से ना, लास्ट ईयर से हार्मोनल डिसबैलेंस का इशू आ रहा है। तो उसमें ये है कि मेरे जो ना साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो डिस्टर्बेंस इस तरह से आती है कि 2-3 मंथ रेगुलर, देन फिर मतलब 1-2 मंथ का गैप आता है, देन फिर इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है, फिर रेगुलर हो जाता है। मेरे जो टेस्ट है वो रिपोर्ट ठीक आ रही है, मतलब FSH टेस्ट था वो भी नॉर्मल है अभी तक ना। तो अब जो हुआ है लास्ट 3 मंथ से वो जस्ट मतलब ट्रेनिंग पे आ गया ना, तो वो 3-4-5 डेज ट्रेनिंग होती है। तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रही हूँ कि मैं जो है क्या हार्मोनल थेरेपी की तरफ जाऊँ या मतलब नेचुरल प्रोसेस है या क्या है, काइंडली मुझे इसमें गाइड करें। सही, ठीक है, ठीक। हाँ 40 प्लस है। हाँ तो मदिया, एक ये 40 इज टू अर्ली के वो उनको मेनोपॉज तो नहीं हो रहा होगा ना। तो लेकिन मैंने सुना है कि मेनोपॉज आपको 30s में भी, पेरी मेनोपॉज तो आपको 30s में भी हो जाता है। हो सकता है। अब स्पेशली आजकल हम नोटिस करते हैं कि बहुत जल्दी ओवरीज जो है प्रीमेच्योर फेलियर की तरफ जा रही हैं। वी डोंट नो द रीज़न। पोस्ट कोविड स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है नोटिस किया जा रहा है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर लड़कियों को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उनके हार्मोन्स वो कह रही हैं ठीक है, आई डोंट नो, साथ में टेस्ट होने चाहिए, थायराइड का भी हो जाना चाहिए, प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन, स्पेशली अगर वेट गेन वगैरह हो रहा है तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हों, या अल्ट्रासाउंड में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो एक उनको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना चाहिए कि आपके यूट्रस के अंदर एक कैमरा डाल के हिस्टेरोस्कोपी करके देख लेते हैं कि अंदर यूट्रस में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बायोप्सी करके फिर हार्मोन पे यस व्हाई नॉट। अगर इनको इशू हो रहा है तो डाल प्रोसीजर है। नहीं, इट्स नॉट अ पेन, लाइक अ ट्रांसवेजाइनल स्कैन, इस तरह आप आउट पेशेंट भी कर सकते हैं, इट्स नॉट पेनफुल। और अगर आउट पेशेंट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत पेशेंट्स जिनकी थ्रेशोल्ड ख़राब होती है तो उनको अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप हार्मोन्स पे बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो फिर बिल्कुल उनको डाल सकते हैं, जिससे कि उनके ये प्रॉब्लम हल हो जाए। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
हर औरत को एक बात मैं कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताऊंगी मखसूस आयाम एक दफ़ा बहुत अच्छे आते हैं, एक दफ़ा थोड़े कम आते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है। लोग क्या करते हैं, अगर एक दफ़ा मतलब कि एक मंथ में 5 डेज आए, एक मंथ में 7 डेज आए, तो वो उसको भी काउंट कर रहे होते हैं। तो इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये अच्छा, दूसरी बात है कि जब HRT का कह रही थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कह रही थी, अगर नेचुरल HRT है तो मैंने आपको बता दिया सतावरी बूटी है। हाँ। तो आप सतावरी बूटी को जो है ना एज अ HRT ले सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के सही। तौर पे आप सतावरी बूटी ले सकते हैं। जिस चलो तरह जी, मैंने मैं बताया। तो जा रही BTP यानी कि ब्रेक थेरेपी क्योंकि ब्रेक आ गई है और ब्रेक से मैं भाग नहीं सकती। छोटी सी ब्रेक के बाद बूटे का नाम लिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।